हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती है अच्छे होंगे। तो हम जो आपको बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद बुक का MCQ है उसका हम जो है 7वां सेशन आज करवाएंगे, जिसका टॉपिक होगा बिहार में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार का पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जिसमें नील की खेती के बारे में बताएंगे। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल MSG के पॉइंट पे। तो सेशन अच्छा लगे तो कुछ नहीं करना, बस एक लाइक कर देना, दोस्तों के बीच शेयर कर देना कि आपका भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। तो चलिए बिना देरी करते चलते हम अपने टॉपिक पर। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आगे के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम पहुँच गए अपने टॉपिक के पास। टॉपिक क्या है? चंपारण सत्याग्रह। ये पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन जो हुआ था, मतलब चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में था। ये आपको बताना है किस तरह का आंदोलन था। पहला है किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन, उपयोग से कोई नहीं। तो ये जो था वो किसान आंदोलन था, ये आपका राइट हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा भी बोला जाता है इसको। कपड़ा मजदूर जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, ठीक है। वो कहाँ हुआ था? गुजरात, अहमदाबाद में, गुजरात में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तीन कठिया प्रथा संबंधित है, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बरदौली आंदोलन, सन्यासी आंदोलन। तो हम अभी आपको बताए थे कि ये तीन कठिया प्रथा था। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंग्रेज बागान मालिकों किसान एक अनुबंध 19वीं सदी में शुरुआत में ही करा दिया था, जिसके अंतर्गत किसान ने अपनी जमीन की प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करने अनिवार्य था। इसे तीन कठिया प्रथा कहते हैं। मतलब उसको जो 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य कर दिया, जिससे किसान को का बुरा हाल हो चुका था। क्योंकि जब नील की खेती होती थी तो बंजर जमीन हो जाता, जिससे वो जो है और मगर ये सब और नहीं हो पाता था, दाना वगैरह वहाँ नहीं उपजा पाता था, जमीन बंजर बन जाती थी। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने। तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? राजेंद्र प्रसाद के, मजरूल हक के, राजकुमार शुक्ल के, सच्चिदानंद सिन्हा के। तो महात्मा गांधी जो है वो राजकुमार शुक्ल थे, जो किसान नेता थे, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात किए थे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसी में गांधी जी से मुलाकात करके वहाँ के किसानों का बताया गया था। मुरली भरवा के रहने वाले थे। महात्मा गांधी ने पहली बार बिहार का आगमन किया था 1921 में, 1909 में, 1915 में, 1917 में। तो गांधी जी कब आए? जो बिहार के जो का आगमन महात्मा गांधी पहली बार बिहार में आगमन हुआ था 1917 में, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल साथ गांधी जी पटना पहुंचे। कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कहाँ पहुंचे? पटना। नेक्स्ट है तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, चंपारण में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में। तो तीन कठिया प्रथा कहाँ थी? चंपारण, इसलिए चंपारण सत्याग्रह ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था एजिप्ट सलाई, एल्बर्ट गेट, विलियम टेलर या गॉर्डन रिच वॉन। तो कौन थे? एडवर्ड एल्बर्ट गेट, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है चंपारण के नील किसानों के मामले के संबंधित जांच समिति के सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। 5 नवंबर 1917 में, 4 अक्टूबर 1917 में, 6 दिसंबर 1917 में, 16 सितंबर 1917 में। तो क्या होगा? 4 अक्टूबर 1917 में, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य? पहला, तीन कठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों को लगान घटा कर दी गई, भगान मालिक द्वारा वसूली के लिए अवैध नगद रुपए में 25% वापस किया गया, उपयुक्त में सभी। तो इनमें से सभी किया गया, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? रामनबी प्रसाद को, ब्रजकिशोर प्रसाद को, श्यामनंदन सहाय को, जनकधारी प्रसाद को। तो जनकधारी प्रसाद को, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेरा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण आंदोलन, अहमदा मिल मजदूर आंदोलन। तो कौन सा भारत चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। 1917 में 1918 में क्या हुआ था? मिल मजदूर। यहाँ पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेरा, चंपारण, बरदौली, बड़ौदा। तो क्या होगा? चंपारण, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवई। तो राजकुमार शुक्ला, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? ये पूछा गया बीपीएससी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो बाकी ये तीनों थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण भी थे, जेपी कृपलानी भी थे, पर जयप्रकाश नारायण नहीं थे। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस जिले में किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया? बरदौली, आनंद, चौरा चौरी, चंपारण। तो किस में किया? चंपारण में। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, चंपारण में प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण किसका संबंध था? कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से, राजेंद्र प्रसाद से। तो महात्मा गांधी से। भी आपका CDPO एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, उपयुक्त में कहीं नहीं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। भी आपका राइट। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? हरिजन के अधिकार के लिए। फिर है, हिंदू समाज की एकता बनाने के लिए, नील की खेती करने वाले की समस्या के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो नील की खेती करने वाले की समस्या के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन का स्थान जुड़ा है? पोरबंदर, चौरा चौरी, चंपारण, नोआखली। चंपारण, सी आपका राइट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया 10 में, 17 में, 1919 में, 1930 में। तो 1917 में। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन में, खेरा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, रॉलेट में। तो पहला कौन था? चंपारण आंदोलन। ये आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से 1919 का सत्याग्रह, असहयोग के खिलाफत आंदोलन, बिहार। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस बिहार नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था? अली इमाम, मजरुल हक, सैयद हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा? सैयद हसन इमाम। सी आपका। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट व विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को, 6 फरवरी 1919 को, 6 मार्च 1919। उपयुक्त में कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट के विरोध जो पटना में जबरदस्त हड़ताल कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 को। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था सैयद इमाम हुसैन ने, मजरुल हक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो 6 अप्रैल 1919 में पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था सैयद हसन इमाम ने। ये आपका राइट होगा। यह जुलूस आगे चल के शाम में किला मैदान पटना सिटी का एक सभा में परिणत हो गया। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। नेक्स्ट है, प्रांतीय कांग्रेस समिति बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ की गई थी? ये आपको बताना है। भागलपुर में, पटना में, आरा में, छपरा में। तो कहाँ किया गया था? पटना में। इस बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के शोक प्रकट करने के लिए हुई थी। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में रॉलेट एक्ट का विरोध आंदोलन आरंभ हुआ था फरवरी 1920 में, फरवरी 1919 में, मई 1919 में, जनवरी 1919 में। तो बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन आरंभ हुआ था फरवरी 1919 में। बी आपका राइट हो जाएगा। यह आंदोलन 1919 के फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1918 में, 1920 में, 1919 में। उससे कोई नहीं। बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया किसने? मौलाना
मौलवी अब्दुल रहीम ने, मौलाना मजहुल हक ने, सर अली इमाम ने, हसन इमाम ने। तो बिहार खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया मौलाना मजहुल हक ने, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बी, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? बी अम्मा, अरुणा आशफ अली, लेडी अनीस इमाम, इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन के क्रम में जो महिला जो सक्रिय रही बी अम्मा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 में हुई थी। इसकी असहयोग का समर्थन किस प्रस्ताव स्वीकृति किया गया था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मतलब है कि बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 में जिसका असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव की स्वीकृति किया गया था, इस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, पटना में, छपरा में, आरा में। क्या होगा राइट आंसर? भागलपुर में हुआ था, ये आपका राइट होगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार ही प्रांत सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व असहयोग समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में, 1927 में, 1918 में, 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1900, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट है हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, हसन इमाम ने, मजहुल हक ने, राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, डी आपका राइट होगा। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना में 1920 से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है स्वामी विद्यानंद संबंधित है किसान आंदोलन, प्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 का विद्रोह, उपयोग से कोई नहीं। तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सरस्वती स्वामी सहजानंद दोनों कौन है? किसान आंदोलन से, तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम बताना है, पहला है भागलपुर, पटना, छपरा, उपयोग से कोई नहीं। बिहार में प्रथम महाविद्यालय कहाँ किया गया था? पटना में, बी आपका कब किया गया था? 1921 में, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 6 पर 1921 में पटना के स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, हसन इमाम, मजहुल हक। 1921 में जो पटना में स्थापित किया गया था महाविद्यालय, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, ये आपको बताना है कब हुआ था? 6 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1920, 6 फरवरी 1919, 6 फरवरी 1921, बी आपका राइट होगा। इस विद्यापीठ का उद्देश्य प्रांत में खोली गई थी सभी राष्ट्रीय संस्था और समाजों तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे मजहुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, सी आपका है। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे, कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कौन बने थे कुलपति? मजहुल हक, सी आपका राइट है। ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे, कौन बने थे उप कुलपति? ब्रजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण मतलब है असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें भागलपुर जिला से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दीप नारायण सिंह, मोहम्मद जुबैर, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश लाल। तो क्या है? दीप नारायण सिंह, कहाँ से? भागलपुर से, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले से नेतृत्व किया? शाहबाद, नालंदा, मुंगेर, सारण। मोहम्मद जुबैर जो थे वो मुंगेर से, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे मजहुल हक, राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद एवं हसन, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? भागलपुर में, पटना में, तिरहुत में, इनमें से कोई नहीं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है, तो ये तिरहुत में मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बनाया गया था, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? राय साहब महेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जयनंदन प्रसाद, उपयोग से कोई नहीं।
इनमें से राजेंद्र प्रसाद के जो भाई हैं वो कौन है आपको बताना है। तो राय साहब महेंद्र प्रसाद, ये आपका राइट होगा। राय साहब महेंद्र प्रसाद असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 21 में राय साहब की उपाधि लौटाई दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। कहाँ के थे? पटना ये जो है इस्तीफा दे दिया अपने मजिस्ट्रेट के पद से भी, और इनको जो मिला था राय साहब की उपाधि उनको भी 1921 में इन्होंने लौटा दिया। नेक्स्ट है, बिहार के असहयोग आंदोलन में मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले के संबंधित थे? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, शाहबाद। तो बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के असहयोग आंदोलन में मौलवी शफी किस जिले से थे? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, शाहबाद। तो किस जिले से थे? मुजफ्फरपुर, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? बिहार प्रांत को तिलक और स्वराज फंड के लिए 9,42,000, 6,50,000, 15,27,000 रुपये से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? 9,42,000, ये आपका राइट हो जाएगा। यह धनराशि कांग्रेस के निश्चित थी। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। किसने की थी? कांग्रेस ने। नेक्स्ट है, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण लाल, मजरूल हक। तो किसका था? मजरूल हक का था। मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 में सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन किया। कब किया? 1921 में 30 सितंबर। कहाँ से? सदाकत आश्रम से। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में तिलक और स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? 15 लाख, 8.5 लाख, 7.5 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए? तो 7.5 लाख रुपए, ए सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना की कहाँ हुई थी? पटना, गया में, शाहबाद में, पटना में, बेतिया में। तो कहाँ हुआ था? गया में। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य के अखिल भारतीय कार्य समिति का स्थान दिया था? जुलाई 21 में, जुलाई 23 में, जुलाई 20 में, जुलाई 22 में। तो क्या होगा राइट आंसर? जुलाई 21 में। ये आपका राइट। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगी के पक्ष में पड़ा था? पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गया। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका में सब मत असहयोगी के पक्ष में पड़ा था? मुजफ्फरपुर, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस जगह पे नागरिकों अभिनंदन 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह पे नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? मोतिहारी में, बिहार शरीफ में, छपरा में, राजगीर में। तो कहाँ? बिहार शरीफ में। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यनारायण लाल संबंधित है बक्सर से, मोतिहारी से, हाजीपुर से, दरभंगा से। तो बक्सर से। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर क्या विशेष ध्यान दिया था? बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहबाद, मोतिहारी। तो कहाँ दिया गया था? भागलपुर में। भी आपका राइट। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का यात्रा कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो आया था वो असहयोग आंदोलन के दौरान आया था। तो कब आया था? 19 से 20 दिसंबर 1921 में, 22 से 23 दिसंबर 1921 में, 1920 दिसंबर 1920 में, 22 से 23 दिसंबर 1920 में। तो 22 से 23 दिसंबर 1921 में आया था। बी आपका राइट है। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को, 27 नवंबर 1922 को, 27 नवंबर 1920 को, 27 नवंबर 1923 को। कब हुआ था ये आपको बताना है। 27 नवंबर 1921 को। ये आपका राइट। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। नेक्स्ट है, किसान समाचार के संपादक थे स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सदानंद, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद आपका राइट होगा। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकाला था। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापति बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? प्रीतिया, फिरंगिया, विदेशिया, अंग्रेज स्वराज दो। विदेशिया, सी आपका राइट है। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। कहाँ के थे? दरभंगा के। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? चंपारण, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, सारण। तो कौन था? तिरहुत मतलब मुजफ्फरपुर, सी आपका राइट। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा के संबंधित विवाद हुआ था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, पटना। 1922 में कहाँ हुआ था? भागलपुर में। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922, 25 अगस्त 1921, 25 अगस्त 1927, 25 अगस्त 1929। तो बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 आई थी। ये आपका राइट होगा। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 पटना पहुंची। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में, भागलपुर में, गया में, रामगढ़ में।
37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है, गया में। सी आपका इस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास और राजेंद्र प्रसाद के स्वागत करने की सचिव थे। ठीक है। नेक्स्ट है गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था सविनय अभिज्ञान की शुरुआत, गांधी जी की सजा, संपादिकता समस्या, विधान परिषद में प्रवेश। तो गया अधिवेशन में जो है सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था, ये आपको बताना है, विधान परिषद में प्रवेश। जी आपका राइट है। नेक्स्ट स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ बिहार में, 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1922, 1 जनवरी 1921, 1 जनवरी 1924, 1 जनवरी 1923, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना, ये है सिर्फ ये स्वराज पार्टी का गठन बिहार में है। स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1922, फरवरी 1924, फरवरी 1921, फरवरी 1923। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 में है। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ये आपको बताना है। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, बरकिशोर पासवान, धनश्रीधर पासवान। तो श्री नारायण प्रसाद भी आपका राइट होगा। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण भल्लभ सहायक सचिव थे। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1927 के निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन है दिल्ली, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। बिहार की राजधानी पटना, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट 1927 में हुए विधानमंडल में आम चुनाव में स्वराज पार्टी बिहार में विधानसभा की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 1927 में जो विधानमंडल में आम चुनाव को स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा से कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी, 8, 6, 10, 5। तो कितने सीटों पे, 8, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट 1927 में चुनाव में बिहार स्वराज पार्टी विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी, 10, 8, 6, 4। अभी पता क्वेश्चन था 8 सीटें से विजय प्राप्त की थी, तो बी आपका राइट होगा। क्या होगा सर, यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है सर्च लाइट अखबार निकलना प्रारंभ किया था अली इमाम मजलुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद और मजलुल हक ने, बाबू किशोर प्रसाद और महेंद्र प्रसाद ने। तो किसके द्वारा किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम, भी आपका राइट हो जाएगा। सर्च लाइट का प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 1924 में बिहार में संपादिक दंगे जिसके सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर, छपरा, मोतिहारी, पटना। क्या होगा राइट आंसर आपका, भागलपुर, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में हसन इमाम निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1918, 1921, 1922, 1924। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में हुई थी 1921 में, भी आपका राइट है। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था, हरपुरा में, पटना में, गया में, रामगढ़ में। तो बिहार के किस स्थान में राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का हुआ था, गया में हुआ था, सी आपका। नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी ने पटना का उद्घाटन किया था, बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, ए और बी दोनों का, न तो एक न तो। तो गांधी जी के द्वारा जो है इनमें से दोनों का किया गया था, बिहार विद्यापीठ का भी और बिहार नेशनल कॉलेज का भी, तो सी आपका राइट है। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद ने, मजलुल हक ने, बरकिशोर प्रसाद ने, फखरुद्दीन ने। तो सदाकत आश्रम के जो है वो मजलुल हक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू था, क्या है मुठिया प्रथा, 1857, बंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सभी ने। तो मुठिया प्रथा जो है किस आंदोलन में था, तो असहयोग आंदोलन के, सी आपका राइट होगा। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु प्रथा की शुरुआत की गई थी, इसके अनुसार प्रत्येक गिरीश प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा के गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था किस आंदोलन के दौरान, तो क्या होगा, असहयोग आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, असहयोग आंदोलन, बी आपका राइट होगा। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया था, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए रचनात्मक चरण 1924 से 28, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म हुआ था भागलपुर, पटना, दिल्ली, विजयवाड़ा। कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, तो पटना में, भी आपका राइट। नेक्स्ट अखिल भारतीय चरखा संघ के उद्घाटन किया था गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, मजलुल हक ने, चित्तरंजन दास। किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, मधुबनी, जीरादेई, चंपारण, केसरिया। तो कौन था, जीरादेई। यह राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसलिए गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा था। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था, चंपारण, पटना, शाहबाद, दरभंगा। तो कौन सा गांधी जी के आधुनिक तीर्थ स्थान कहा था, दरभंगा को। ठीक है। तीर्थ स्थान किसको कहा था, जीरादेवी, राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान। तो डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है खादी भंडारणों के कारण महात्मा गांधी ने ये कहा था, खादी का भंडारण होता था इसीलिए गांधी जी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है अपने जनवरी 1959 में बिहार के दौरे में गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी, 40,685 रुपये, 50 से 685 रुपये, 49 से 290 रुपये, 9 से तो कितने रुपए किए थे, 40 से 685 रुपये, ये आपका राइट।
महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्य आरंभ हुआ था 1921, 1924, 1920, 1923। बिहार में कब हुआ था खादी कार्य? 1921 में। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी मोहम्मद जुबैर, गंगाधर प्रसाद ने, राजेंद्र प्रकाश ने, श्री राम विनोद सिंह ने। मधुबनी में खादी उत्पादन का किसने किया था? श्री राम विनोद सिंह ने। जी आपका राइट। श्री राम विनोद सिंह इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ में बिहार शाखा के मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर। इसमें कौन सा जगह जहाँ नहीं था? तो भागलपुर में नहीं था, पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी स्थित था। मधुबनी के चरखा संघ की स्थापना अपना भवन बनाया था, चरखा संघ जो का अपना भवन बनाया गया था। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? मजरुल हक, जगत नारायण लाल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद की आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान आंदोलन बिहार में सोशलिस्ट पार्टी। तो पहला बिहार में पटना के बिठा किसान सभा की स्थापना स्वामी सरस्वती क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। कब की? 4 मार्च 1929 में, 4 मार्च 1928 में, 4 मार्च 1930 में, 4 मार्च 1927। बिठा में किया गया था किसान सभा की पहला जो हुआ था उसमें कब किया गया था? 4 मार्च 1928। भी आपका इसकी स्थापना पटना के बिठा में की गई थी। नेक्स्ट है मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापित हुई थी? सिद्धेश्वरी चौधरी, नंद कुमार सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर, स्वामी सहजानंद। शाह मोहम्मद जुबैर। सी आपका राइट होगा। 1922 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? 19 फरवरी 1930 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में, अप्रैल 1932। मार्च 1929। सी आपका राइट होगा। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर यह एक सभा प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, शाह जुबैर, बाबू श्री कृष्ण। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये आपका राइट होगा। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले में नहर शुल्क के विरोध आंदोलन हुआ था? शाहबाद में, पटना में, भागलपुर में, सारण। आपको बताना है राइट आंसर। तो शाहबाद में हुआ था। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है 29 से 30 अगस्त 1934 को गया के आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता हुआ था स्वामी सहजानंद ने की थी, या पुरुषोत्तम दास टंडन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, श्री यदुनंदन शर्मा ने। किसके द्वारा किया गया था 29 से 30 अगस्त को? पुरुषोत्तम दास टंडन। भी आपका राइट। नेक्स्ट है नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्वामी सहजानंद। 1935 में तीसरा हुआ था, पहला 28 में, फिर 29 और 30 में, फिर 35 में। राजेंद्र प्रसाद ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, श्री कृष्ण सिंह ने। ये किसने की थी? स्वामी सहजानंद। ये आपका इस सम्मेलन में जमींदार प्रथा हटाना प्रस्ताव स्वीकृति हुआ था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव में स्वीकृति हुआ था। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच की समिति की स्थापना की थी? स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जगदीश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस की कमेटी किसकी अध्यक्षता में किसान जांच की समिति की स्थापना हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी आपका। नेक्स्ट है निम्न में कौन किसान नेता नहीं थे? स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंदन शर्मा, सूर्यनाथ चौबे, श्री गंगाशरण सिंह। तो स्वामी सहजानंद थे, स्वामी यदुनंदन शर्मा भी थे, सूर्य नारायण चौबे नहीं थे। ये आपका राइट। ये क्या थे? क्रांतिकारी। नेक्स्ट है नवंबर 1936 में बहिरपुर भागलपुर के प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद। उपयुक्त में ए बी दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। तो 1936 में बहिरपुर मतलब भागलपुर में प्रांतीय किसान की हुई थी, उसके किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण भी, स्वामी सहजानंद। तो सी आपका राइट होगा। इनमें से दोनों। क्या होगा? डी नहीं, सी होगा। सी राइट हो जाएगा। 1931 में बिहार के समाजवादी दल की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा। उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। तो 1931 में जो बिहार के समाजवादी दल की स्थापना इनमें से दोनों के द्वारा किया था, जयप्रकाश नारायण, फूलन। सी आपका राइट हो। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सदाकत आश्रम, दरभंगा महाराज की महल, अंजुम इस्लामिया हॉल, पटना। इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था? अंजुम इस्लामिया हॉल, पटना। सी 1931 में गंगा शरण सिंह, रामविश बेनीपुर और रामानंद मिश्रा आदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक के संगठन की स्थापित किया था। नेक्स्ट है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, रामविश बेनीपुर। तो कौन थे? आपको बताना है। तो नरेंद्र देव। ये आपका राइट होगा। जयप्रकाश नारायण क्या थे? सचिव थे। नेक्स्ट है अपीलीय 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजित किया गया था। अप्रैल में जो 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में, गया में, इलाहाबाद में, आरा में। तो कहाँ किया गया था? गया में। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध थे बिहार के जनजाति, बिहार के जातीय आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन, बिहार के मजदूर आंदोलन। इनके बारे में कौन नहीं जानता कि ये किसान आंदोलन से? सी आपका राइट। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई 1921 में, 1934 में, 1935 में, 1939 में। कब हुई थी?
1934 में, बी आपका राइट है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय या समाजवादी? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवाद, ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के संबंधित थे? कांग्रेस के, किसान सभा से, समाजवादी से, राजवादी से? जयप्रकाश नारायण जो थे क्या? समाजवादी, सी आपका राइट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसे जाता है? आगे बढ़ दिखाते हैं। जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा के पश्चात शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेस कार्यकर्ता की क्रांतिकारी को, ब्रिटेन के लेबर पार्टी को? तो स्वतंत्रता पूर्वक बिहार समाजवादी विचार का प्रसार श्रेय किसे जाता है? कांग्रेस कार्यकर्ता के क्रांतिकारियों को, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदालू याग्निकी ने, एन रंगा ने, पीसी जोशी ने? तो ये जो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद थे जनजाति लोगों से, किसानों से, जमींदारों से, मजदूरों से? सीजीपीयू के द्वारा एग्जाम में पूछा गया, किसानों से, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन हुआ था 1930, 1931, 1934, 1939? 1934, सी आपका राइट हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में एक थे? रंजीत सिंह, जीतन दास, राम बुहार देवी, फूलन प्रसाद वर्मा? फूलन प्रसाद, जी आप। बिहार में किए गया किसान आंदोलन निम्न में किसने जागृत किया था? रामनंद मिश्र ने, जोगिंदर शर्मा ने, मनु गौड़ ने, चिंटू पांडे? जदू नंदन शर्मा, भी आपका। नेक्स्ट है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों के दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन का गठित किया था? स्वामी अच्युतानंद ने, स्वामी विद्यानंद ने, उमरकांत शाह ने, स्वामी सहजानंद ने? 1919 से मधुबनी जिला से स्वामी विद्यानंद, भी आपका राइट। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1930 में, नवंबर 1929 में, नवंबर 1928 में, 4 नवंबर 1928 में? बिहार प्रांतीय किसान सभा की नवंबर 1929 में, स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे है, बिहार के कुछ जमींदार ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में किया गया था? सितंबर 1934 में, सितंबर 1932 में, सितंबर 1936 में, दिसंबर 1930 में? सितंबर 1932, भी आपका। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख मजदूर नेता शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण? 1 2 2 3 3 4 1 3 4, क्या होगा? 2 और 3, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश, सॉरी 2 और 3 हो गए, 1 अब्दुल बारी और श्री कृष्ण बिहार के प्रमुख मजदूर नेता में शामिल थे, तो भी आपका राइट हो जाएगा, भी आपका राइट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप कल का जो टॉपिक होगा साइमन कमीशन के विरुद्ध बिहार में जो हुआ था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।